आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ आपको क्या करना था इसके लिए, यूनियन बजट का पता होना ज़रूरी था। क्या हुआ था यूनियन बजट में, पहले वो जान लेते हैं। ओके? इससे पहले जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते थे, इनविट्स, ओके? यहाँ पे एक चीज़ थी कि इनकी सिर्फ़ डिविडेंड इनकम जो थी, इसे टैक्स किया जाता था। ओके? बट जो इंटरेस्ट इनकम थी, रेंटल इनकम थी और बाकी जो भी थी, उनको टैक्स नहीं किया जाता था। ओके? बट जब यूनियन बजट 2023-24 आया, तो वहाँ पे बोला गया कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम जो भी इनकम्स हैं इनकी, सारी की सारी टैक्स होंगी। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो अगर आपने यूनियन बजट पढ़ा था, तो आपको पता होता कि ये अब टैक्सेबल है, ये गलत हो गया, राइट? और इसी के साथ आपको आंसर मिल जाता। बट रुकिए, यहाँ पे बहुत कुछ है अभी। आप क्या गलती करोगे? यहीं पे निकल जाओगे पढ़ के और आपको लगेगा आंसर तो मिल गया, मेरा काम खत्म। आपका काम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। स्टेटमेंट 2 पढ़िए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सारफेसी एक्ट लिखा हुआ है। ओके? क्या है? सारफेसी एक्ट। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जबकि आंसर तो निकल चुका है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी ईयर में आपसे पूछा जा सकता है कि सारफेसी एक्ट के अंडर इनविट्स की क्या पोजीशन है। उन्हें बोरोवर्स की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बहुत इसी एग्जेम्प्टेड टैक्स, जो ये टैक्स वाली ट्रिक है ना, इस पे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको वो ट्रिक्स जाननी है, वो क्वेश्चन जानने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।